बावासिर के नलायक नरमुंडो, बहन के लौड़े मादर छोदो, नजायज असुरो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, पागल कुतिया की तरह बिलबिलाने वाले सालो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो। तुम कहते हो ना ये देश संविधान से चलता है, बहन के लौड़े ये देश संविधान से नहीं बल्कि तुम्हारे गांडू साहब द्वारा जो लिखा हुआ संविधान है ना, उससे हिंदुस्तान का हर घर चलता है। ये संविधान डिसाइड करता है कि पत्नी पति के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये संविधान डिसाइड करता है पत्नी पति के साथ सोएगा कि नहीं सोएगा। ये संविधान डिसाइड करता है कि बच्चे माँ बाप के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे और भी बातें हैं। मैंने इसलिए बोला कि ये बाबा साहब नहीं बल्कि बहनचोद बावासिर था, क्योंकि हर घर में इन्होंने बावासिर फैला रखा है। किसी भी घर को इन्होंने अछूते नहीं रखा है। हर घर में मानसिक रोगी पैदा कर दिया। इसलिए मैंने बोला था ये बाबा साहब नहीं है बल्कि बावासिर है। और मैं बता दूं, ये बावासिर से पीड़ित सभी हैं। समझो या ना समझो, ये सच्चाई है। आप बीती है और आपके सामने की बात है। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं चूड़ा चमार कह के मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, तो मैं अपमान नहीं बल्कि मुझे भारत का नुकसान दिख रहा है। उनका नाम इसलिए आगे आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणगान वही करते हैं। तो सच्चाई से तो अवगत होना पड़ेगा ना उनको। कड़वी है पर सत्य है। कहते हैं स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की क्षमता हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो एक अटूट सत्य है, आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो या बाद में करो। क्योंकि हमने किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं रखी है। रही बात टारगेट करने की, देखिए मैं ना तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हूँ ना किसी संगठन से हूँ जो मैं आपको नीचा दिखाऊं। ये भारत की भविष्य की बात है, भारत की हित की बात है, इसलिए आपको अवगत करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊंगा तो आप समझोगे नहीं, इसलिए मजबूरी है मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के बाद भी हमें जहाँ तक समझ में आया है, जो समझ पा रहा हूँ कि बहुत ऐसे दलित भाई हैं जो हमारी बातों को समझ चुके हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग पर पलने वाले हैं। ये साला अब भी अकड़ दिखा रहा है और इनकी अकड़ इनके पिछवाड़े में ना डलवा दी तो मेरा भी नाम माधव नहीं। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि सिस्टम भी आपका होगा, संविधान भी आपका होगा, शासन भी आपका होगा, प्रशासन भी आपका होगा, लेकिन तांडव मेरा होगा। इसलिए भैया समय रहते सुधर जा, बाद में ये मत कहना कि हमें बचाओ। बाकी मर्जी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है और हमारा क्लियर यही कहना है कि हम गलत हैं तो भैया थाना पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, एक बार कोर्ट में खड़ा करवा दो। और जिसे तुम लोग गाली कहते हो वो गाली है ही नहीं, वो तो अपने विचारों को रिफ्लेक्सिव वे में व्यक्त करने का एक तरीका है। गाली वो नहीं है, उसको हम गाली कह ही नहीं सकते। गाली तो तुम लोगों ने दिया है जिसका प्रिंट आउट में निकलवा के रखा हुआ हूँ। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कोर्ट में खड़ा होने का, एक बार खड़ा तो करवाओ। और हाँ, हे हिंदवासियों, हमारा स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना है, अभी भी समय है। अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो बाद में ये मत कोई कहे कि हमें बचाओ। बाकी वक्त और हालात से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, इसलिए मैंने आपसे कहा था हमें अकेला निपटने दीजिए। हम भी तो देखें ज़रा कौन कितना बड़ा महारथी है। बाकी और ये भी मैं बता दूँ, मेरा हर एक वीडियो अपने आप में तोप है। इसके आगे ना कोई वकील चल सकता है ना कोई जज साहब चल सकते हैं। इसलिए बेफिक्र होकर शेयर कीजिए, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना आप पे। फ़र्क पड़ता है तो सीधा वो मामला हम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम बैठे हैं, हम भाग नहीं रहे। हम जो भी बोले हैं सीना ठोक के बोले हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मान्यवर गलत हैं तो सज़ा दीजिए, सही हैं तो हमें हमारा हक दिलवाइए, लेकिन सज़ा देने से पहले हमें वजह एक बार ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि हम भी अपने आप में वेल मैच्योर्ड और वेल क्वालिफाइड हैं। और हाँ, एक बार फिर से मैनी मोर थैंक्स फॉर द सेक ऑफ यू फ्रॉम द इन्फिनाइट डेप्थ ऑफ माई सैक्रेड सोल।